ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के उत्तर में पांचवा मंत्र पढ़ लिया था, उसको आज दोबारा पढ़ेंगे। और एक बात उसमें ये बतानी है मुझे कि पिछले मंत्र के भाष्य में आखिरी जो परिच्छेद है वो एडिटर ने वहां लगाया है। वस्तुतः वो इस पांचवें मंत्र का इंट्रोडक्शन है, प्रास्ताविक है। वो चौथे मंत्र का नहीं है, वो पांचवें मंत्र का प्रास्ताविक है। तो वहां से हम लोग पढ़ते हैं कि एवं एता कला प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। ये जो कलाएं बताई चौथे मंत्र में प्राण से लेकर के नाम तक, ये हम लोगों के जो अविद्या है, गलत ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से बनाई है। यानी जो ज्ञानी है उसको तो सब ब्रह्म ही दिखता है ना, इसलिए बनाई है, माने हमें ऐसा दिखता है। उसके उदाहरण दिए उन्होंने, तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव, जैसे जिसको कैटरेक्ट हो गया आंखों में, उसको जैसे दिखता है द्विचंद्र मक्षक मक्षिकाया, दो चांद दिखते हैं, कुछ मच्छर मक्खी जैसी चीजें दिखती हैं, कैटरेक्ट हुआ उसके कारण। वैसे स्वप्न दृक्सृष्टा इव च, या स्वप्न में हमको कई चीजें दिखती हैं उस तरह की। यानी प्रत्यक्षता चीज नहीं है, प्रत्यक्षता ब्रह्म ही है, पर हमें दिखता है कैटरेक्ट के कारण या स्वप्न में दिखता है। ऐसा ऐसा हमारे गलत ज्ञान के कारण हमको दिखता है। इसको कहते हैं कि भगवान ने बनाया। सर्व पदार्थ, जितने भी दुनिया में पदार्थ, पदार्थ माने, पद माने शब्द, शब्द का अर्थ। ये वेदांत में वस्तु केवल ब्रह्म को ही कहते हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको कहते हैं ये पदार्थ है, माने शब्दों के अर्थ है। ये वस्तु नहीं है, अवस्तु है। पुनः, अब ये तो बनाए थे, पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते। अब जैसे हम जग गए, ये सारा अनुभव का वर्णन है। हाँ, भगवान तो सृष्टि बनाते ही रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, उसका प्रलय का वर्णन नहीं है ये ज्ञान प्रलय का वर्णन है। यानी हमें ऐसा दिख रहा था, उसने पूछा था कि ये षोडश कला पुरुष कहाँ पर है, उनका तेरे हृदय में है। तो हृदय में उसका ऐसा दिख रहा है कि ऐसे भगवान ने सब बनाया। और जब उसका मन भगवान में चला गया, इसको इस तरह समझना है। उसने पूछा था कि ये षोडश कला पुरुष कहाँ है, आचार्य ने बताया तेरे हृदय में है। अब उसको अपने हृदय में दिखने लगा, और वहां से आचार्य ने जैसे बताई ऐसे सब कलाएं निकलती हुई दिखने लगी उसको। अब उसका मन उसमें इतना रम गया या उसमें इतना लीन हो गया कि उसे अब दूसरा दिखने लगा। अरे कहाँ गई सारी कलाएं, उसी में चली गई, उसको निर्विकल्प समाधि हो रही है। ये वर्णन है यहाँ पर। ये कोई बाहर की दुनिया का फैक्चुअल वर्णन जिसे हम कहते हैं ऐसा नहीं है, कॉस्मोलॉजी नहीं है, ये साधक का अनुभव है। तो उसको गुरु ने जैसे बताया कि षोडश कला जिससे निकलती है
वो पुरुष तो तेरे भीतर है। अब एक गुरु के वाक्य से श्रवण करके उसको दिखने लगा, बाकी शिष्यों को भी दिखने लगा, ऐसा हम बाद में देखेंगे। सुन तो सभी रहे ना, तो सभी को अपने हृदय में ऐसा अनुभव होने लगा, और वहां सारी कलाएं निकलती हुई दिखने लगी। अब ये जब कलाएं हैं, पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते। पुरुष यानी षोडश कला वाला पुरुष, सर्वातीत सर्वव्यापी पुरुष, उसमें चली गई, दोबारा दिख रही। अब चली गई तो निकली क्या और चली क्या गई? नाम रूपादि विभागम हित्वा। नाम रूप आदि, आदि माने जैसे नाम और रूप अलग अलग होता है तो उसकी कुछ क्रिया भी होती है। घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी का एक नाम है घड़ा, रूप है घड़ा, उसमें पानी भरते हैं। इसी तरह से ये पूरी दुनिया पहले भी दिखती है। हम मनुष्य रूप है, हम कुछ काम करते हैं, तो इस तरह से ये नाम रूपादि विभाग, इसके कारण हम अलग अलग बने हुए हैं। नाम रूप और क्रिया अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग बने हुए हैं। अब सब ब्रह्म में चला गया तो क्या चला गया? ये नाम और रूप इत्यादि खत्म हो गए। नाम और रूप हित्वा मैंने इनको छोड़ दिया, हमने कहीं इनको छोड़ दिया। अब इनको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएंगे? ये ब्रह्म में ही चले जाएंगे। इसके दो जवाब है कि ये कहाँ गए। थे ही नहीं, शून्य थे तो शून्य में चले गए, या ब्रह्म से व्यक्त हुए थे तो ब्रह्म में चले गए। ऐसा ये वर्णन है। ये आचार्य के संबंध भाष्य से हमको पता चल रहा है। सारा दृश्य बदल जाता है जब हम वेदांत को अनुभव की दृष्टि से पढ़ते हैं। अनुभव का ही वर्णन है, अनुभव की दृष्टि से पढ़ना है, तो सारा दृश्य बदल जाता है। तो फिर ये पांचवा मंत्र हुआ, कथम आचार्य करे, कैसे हुआ, क्या हुआ? स यथा इमा नद्या, नहीं तो ये स यथा कहाँ से आएगा? साधक के अनुभव का वर्णन है। स यथा इमा नद्या छन्दमाना समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्यते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवं एव अस्य परिदृष्टुः, परिदृष्टु है ये साधक का नाम। साधक ने अच्छी तरह देख लिया उन सब चीजों को। एवं एव अस्य परिदृष्टु इमा षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्यते च आसां नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। जिस तरह से ये नदियां बहती हुई समुद्र की ओर बहती हुई, समुद्र के पास जब आ जाती है, समुद्र जब मिल जाता है उनको, तो अस्त हो जाती है उनका, यानी उनके नाम और रूप खत्म हो जाते हैं, फिर समुद्र ही उनका नाम हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो अच्छी तरह देखने वाला है, यानी ज्ञानी हो गया साधक है, इसलिए अच्छी तरह देखने वाला है वो, उसको जो षोडश कला दिख रही थी पुरुषायण, वो तो पुरुष ही उनका अंतिम ध्येय है। पुरुषम प्राप्य, और उसके अनुभव में उसको पुरुष मिल गया। अस्तम गच्छन्ति, अब ये कलाई नहीं रही। विद्यते चासाम नाम रूपे, इनका नाम और रूप खत्म हो गया। अब उसको, साधक को, उसकी कलाओं को हम पुरुष ही कहेंगे। स एशो, स माने वही साधक, एशो माने यह माने पुरुष, वो साधक के पुरुष हो गया। कैसा पुरुष है? अकलो, उसमें कोई कलाएं है ही नहीं। अमृत हो, वो कभी मरेगा ही नहीं। ये कलाएं तो मर जाती है, वो क्या मरेगा?
अमृतो भवति, वो साधक ब्रह्म हो गया। तदेश श्लोका, उसके बारे में कुछ पुराने मंत्र भी हैं। ये जब अनुभव की दृष्टि से पढ़ते हैं तो रोमांचकारी है, जैसे उसकी अवस्था के ऊपर कोई रनिंग कमेंट्री कर रहा हो। सदृष्टांतो यथा लोके, जिस प्रकार इस दुनिया में इमा नद्या संदमाना, ये नदियां जो बह रही हैं, स्रवंत्या, संदमाना का दूसरा शब्द आचार्य दिया स्रवंत्या, बहती हुई। समुद्रायण, समुद्र अयनम गति आत्मभावो यासाम, ता समुद्रायण। समुद्रायण का अर्थ आचार्य बता रहे कि जिनकी गति अर्थात आत्मभाव समुद्र ही है, जिनकी रियलिटी समुद्र ही है, उनकी गति समुद्र ही है, माने उनका स्वरूप समुद्र ही है। कहा समुद्र है ना, समुद्रम प्राप्य उपगम्य, समुद्र के पास आ गई। तम नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति, उनका जो नाम और रूप था वो तिरस्कार मैंने छोड़ दिया उन्होंने। तासाम च अस्तम गता नाम, वो जो अस्त हो गई वहां पर, विद्यते विनश्यतो नाम रूपे, गंगा यमुना इत्यादि लक्षण है, ये अलग अलग नाम होते हैं। तद अभेदे, जो उनमें भेद नहीं रह गया, समुद्र इति एवं प्रोच्यते, उनका नाम समुद्र ही हो गया। तद्वत, तद वस्तु उदक लक्षणम, वो वस्तु, वस्तु माने रियलिटी, पानी है उसकी रियलिटी, समुद्र कहते हैं हम। बड़ा जलाशय उसको हम समुद्र कहते हैं, अब उसको हम समुद्र कहेंगे, है तो पानी ही। एवं यथा अयम दृष्टांत, ये जैसा उदाहरण है, उक्त लक्षण से प्रकृत से अस्य पुरुष पुरुषस्य, जो षोडश कला पुरुष है वही ये साधक हो गया था। साधक उससे अलग कहाँ था, जो षोडश कला पुरुष है वही तो ये साधक हो गया था। परिदृष्टु, इसको आप स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। परिदृष्टु का आचार्य समझा रहे, परिसमता दृष्टु, सब ओर से देखना, मैंने पूर्ण रूप से देखना। दर्शन से कर तू, जिसको दिख रहा है वो, जिसको दिख रहा है वो, जिसको नहीं दिख रहा है वो वैसे ही है। जिसको दिख रहा है वो ब्रह्म हो जाएगा, जिसको नहीं दिख रहा है वो साधक बना हुआ है, जीव बना हुआ है। ऐसे एक एक शब्द में अर्थ भरा हुआ है, देखना ये। यथा अर्का स्वात्म प्रकाश से करता सर्वता, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, सूर्य का ही प्रकाश है ना वो। स्वामी जी की कविता याद आएगी हमको, सृष्टि नाम की स्वामी जी की कविता है, उसके आखिरी चरण याद है? गाना गाया नहीं तुमने कभी? एक रूप अरूप नाम वर्ण, आखिरी में क्या है? जय सूर्य तारे किरण, जय सूर्य से किरण, जय सूर्य तारे किरण, जय सूर्य से किरण। जो सूर्य था उसी की किरणें थी, जो सूर्य था वही तो किरणें थी। ये चीज है, ये सारे अनुभूतियां एक ही होती है महापुरुषों की। आचार्य कह रहे सूर्य ही तो प्रकाश को बनाने वाला था। ये उदाहरण क्यों दिया? अरे वो ब्रह्म ने ही 16 कलाएं बनाई थी, तो सूर्य अपनी किरणें बना लेता है, बना क्या लेता है, कुछ किया क्या सूर्य ने? सूर्य है, उसका प्रकाश है। हम कहते सूर्य ने अपनी किरणें बना ली। प्राणाद्य उक्ता कला, वो जो कलाओं का नाम लिया था वो कला। पुरुषायण, पुरुषायण माने उनकी अंतिम गति पुरुष ही है, उनका स्वरूप पुरुष ही है, उनकी अंतिम गति पुरुष ही है।
नदी नाम इव समुद्र, जैसे नदियों के समुद्र स्वरूप है, अंतिम गति है, ऐसे समुद्र में से तो जल निकला था आकाश में, फिर वो पानी के रूप में बरसा, नदी बन गया और समुद्र में आ गया। समुद्र पुरुषो अयनम आत्मभाव गमनम यसाम कला नाम। सबका अपना स्वरूप जो है पुरुष ही है, वही उनका हो जाता है। ता पुरुषायणा, इसको पुरुषायण कहते हैं। पुरुषम प्राप्य पुरुषात्म भावम उपगम्य। वहां समुद्र उपगम्य है, यहाँ पुरुष भाव उपगम्य है, यानी अपना स्वरूप पुरुष ही है, ये भाग है उसमें। तथा वास्तव गच्छन्ति, बस गायब हो गई। विद्यते चासाम नाम रूपे कला नाम प्राणाद्याख्या रूपम च यथा स्वम। प्राण इत्यादि उनके नाम है, जैसे जैसे उनका रूप है। भेदे च नाम रूप और यद अनष्टम, ये नाम रूप जो भेद है, इनसे जो नहीं खत्म हुआ था तत्व, उसी को कहेंगे रियलिटी। पुरुष इति एवं प्रोच्यते ब्रह्म विद्वी, ब्रह्म की उसको कहते पुरुष है। ये बहुत ही रोमांचकारी लग रहा है पढ़ते हुए। ये एवं विद्वान, अब देखो साधक है कि नहीं वो, यो एवं विद्वान गुरुना प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग, उसको गुरु ने सिखा दिया है निर्विकल्प समाधि कैसे होती है, कैसे ध्यान करते हैं निधिध्यासन, कैसे सारे विश्व उसमें चला जाता है, ये गुरु ने उसको सिखा दिया है, तब ऐसा हुआ है। मैंने वर्णन में इसका पता नहीं चल रहा है, तो आचार्य बता रहे ऐसे कला निकली, वो फिर पुरुष कैसे हो गई, अरे गुरु ने उसको बताया, पुरुष ही तो था वो जिसके अंदर उसको दिख रही थी, तो उसको गुरु ने बता दिया है। विद्वान इसलिए उसने जान लिया है। कला प्रलय मार्ग, कला प्रलय, प्रलय जो बाहर भौतिक सृष्टि में होता है उसका रास्ता नहीं है हमारे पास, किंतु हमारे ज्ञान में उसका प्रलय करने का रास्ता है। स्वेश विद्या, वही ज्ञान के द्वारा प्रविलापित स्व प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु, उसके गलत ज्ञान के कारण उसमें इच्छाएं थी, उसने कर्म किया था, इसलिए उसको ये सब कलाएं दिख रही थी, वो सारी अब उसने डुबा दी प्राणादि कलासु। ये सप्तमी है ना, माने उनमें उनका जो है वो प्रविलापित कर दिया उसने। क्या बचा फिर, अकलहा, अविद्याकृत कला निमित्त ही मृत्यु, अकेला बचा, बिना कला वाला, विदाउट पार्ट्स, ब्रह्म में कभी पार्ट्स नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो मरण है, ये अविद्याकृत कला निमित्त ही मृत्यु, अविद्या के कारण हमें अपने पार्ट्स लग रहे हैं, फिर हमारी डेथ भी होती है। तद अपगमे, जब वो पार्ट ही नहीं रहे, अकलत्वाद, हम बिना पार्ट वाले हो गए, ये वो अमृत होती, इसलिए हम अमृत हो गए। अमृत हो गए में हमने विशेष क्या पाया, अपना स्वरूप मिल गया था, इसलिए अमृत हो गए। तद एतस्मिन अर्थे एष श्लोक, इस अर्थ में ये श्लोक है। क्या श्लोक है, अरा इव रथ नाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। जैसे अराएं रथ की नाभि में फिक्स होती हैं, उसी के आधार पर होती है, नहीं तो बिखर जाती है, इस तरह से ये सारी दुनिया जिसमें है, जिसके आधार पर है, जो इनकी रियलिटी है,
वो पुरुष तो जानने के लायक बात है, और क्या जानना है दुनिया में। तम वेद्यम पुरुषम वेद, वही पुरुष तो जानना है, और दुनिया में जानने की कोई चीज ही नहीं है। उसको जान लो। उसको जान लिया, बोलो उसको जान लो, फिर मृत्यु तुम्हें नहीं सताएगा। माँ वो मृत्यु परिव्यथा इति, फिर मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्या एक गाना आज सुन रहा था मैं। क्या है माँ का गाना वो, आर की जमेर बहरे केची, अभय पद पेची आर की जमेर, प्राण सपेची, वही प्राण सौंप गया इसका। इसका प्राण अभय पद में सौंप गया, तो क्या जम का भय उसको। इति इति माने ये श्लोक यहाँ पूरा हो गया। हरा रथ चक्र परिवार ये भक्ति की भाषा में, ज्ञान की भाषा में चीज तो एक ही है। रथ चक्र परिवार, परिवार माने कुटुंब, कबीले को परिवार कहते हैं ना। तो रथ के चक्र का परिवार है हरा। इव रथ नाभो, रथ चक्र से नाभो, रथ का नाभि माने रथ के चाके का नाभि, यथा प्रवेशिता, उसमें जैसे फिक्स रहती है, तदाश्रय भवन्ति, उसी के आश्रय से रहती है। यथा तथा इत्यर्थ, उसी प्रकार। कला है प्राणाद्या यस्मिन् पुरुषे प्रतिष्ठिता, उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, उत्पत्ति भी उसी पुरुष से है, स्थिति भी उसी के कारण है, लय भी उसी में है, इसलिए हमेशा उसी में प्रतिष्ठित है वो। तम पुरुषम, कला नाम आत्मभूतम, उनका आत्मा वो पुरुष ही है। वेद्यम वेदनीयम, वही तो जानने लायक है। पुरुष क्या नाम है उसका, आप बता रहे हैं। पूर्णत्वात् पुरुषम पुरीशयनाद्वा, ये व्याख्या है पूर्ण। पूर्णत्वात् पुरीशयनाद्वा, वो पूर्ण है, अपने में स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण माने इन्फिनिट है। स्वयं पूर्ण है माने एकम अद्वय है, सर्वातीत हो गया। सर्वव्यापी है, पुरुष है ना, तो पूरे दुनिया में वही रहता है, एक शहर में रहने लायक। वेद, उसको जाना, जानी याद, जान लो हे शिष्यों। जैसे उस साधक ने जाना, ऐसे तुम लोग भी जान लो हे शिष्य। यथा हे शिष्या, माँ वो युष्मान। अब ये पुराना कोई गुरु अपने शिष्य को बोल रहा है, समझे कि वही बात है। इसको ये गुरु कोट कर रहे हैं। माँ वो युष्मान, वो माने युष्मान तुम लोगों को। मृत्यु परिव्यथा, माँ परिव्यथा हेतु, मृत्यु तुमको न सतावे। अब आचार्य उसमें जोड़ रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। नचेत विज्ञाये तो पुरुषो मृत्यु निमित्ताम व्यथम आपन्ना दुखिना एव यूयम स्था। अगर तुमने उस पुरुष को नहीं जाना, तो मृत्यु से होने वाली व्यथा तुमको लगी ही है, दुखी ही रहोगे। हमेशा ही आचार्य लोगों की ये पद्धति होती है, सीधी पिक्चर एंड सीधी पिक्चर। जान लो कि मृत्यु नहीं सताएगा तुमको, नहीं जानोगे मृत्यु सताएगा। अतः तन्मा भूत, वैसा मत होने दो। युष्माकम, तुम लोगों के साथ वैसा मत होने दो। इति अभिप्राय, ये उनका कहने का अभिप्राय है। मृत्यु तुमको न सताए कहने का अभिप्राय ये है। नहीं जानोगे तो मृत्यु के अधीन रहोगे, हमेशा दुख बना रहेगा, इसलिए वैसा मत होने दो। ये उनका कहने का अभिप्राय है। अब रहा क्या, एक कंक्लूजन की आवश्यकता और होती है। तान उवाच, तान उवाच, एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, नाता परम अस्ति इति। तान माने आप सभी 6 शिष्यों को पिपलाद ने कहा।
मैं परब्रह्म को यहीं तक जानता हूँ। इसका अर्थ हुआ, इसके ऊपर कुछ ऐसा अर्थ नहीं हुआ, मैं जो जानता था सारा तुम को बता दिया। फिर कर इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मैंने उसमें ऐसी शंका नहीं है कि मैं इतना ही जानता हूं तो रह गया क्या जानने का। मैं इतना ही जानता हूं का इम्प्लीकेशन हो गया कि जितना जानता था तुम्हें सब बता दिया मैंने। मैंने कुछ हाथ में वाक्य नहीं रखा। फिर कहते इसके ऊपर क्या ही नहीं, नाता परमस्ति, इसके ऊपर और क्या है। जैसे कठोपनिषद में इसके ऊपर फिर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उस तरह से ये दो भागों में हो रहा है कि मैंने अपना सारा दे दिया रे तुम लोगों को। ठाकुर कहते फकीर हो गए, ना तब परमस्ति, इसके ऊपर और कुछ नहीं। वो फकीर होता है शक्तियां देने के कारण, ज्ञान देने में कोई फकीर नहीं होता है। उसके पास तो बना ही रहता है ज्ञान, बत्ती से बत्ती जलती है ऐसा ज्ञान दिया जाता है। तान एवं अनुशिष्य शिष्यान, इस तरह से उनको शिक्षा करके, तान हुआच पेपलादा, पेपलाद ने बोला उनको, किल रियली एतावत एव वेद्यम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ही जानने की चीज है। वेद मैं जानता हूँ, बीजानामी आम एतत्, ना तो अस्मात् परम अस्ति प्रकृष्टतरम वेदितव्यम, इससे ऊपर जानने लायक कोई चीज नहीं है। इति एवं उक्तवान शिष्याणाम अविदित शेषास्तित्व आशंका निवृत्त है, कि इसने तो हमको सब बता दिया, इसको और कुछ जानने लायक रहे तो नहीं क्या, ऐसे शिष्यों के मन में आशंका न रहे, इसलिए उसने कंफर्म कर दिया कि कुछ नहीं रहा। कृतार्थ बुद्धि जननार्थम, तुम्हारा जीवन फुलफिल हो गया है ये बताना है उसको। जो पाने लायक चीज होती है वो पा ली तुमने, अब उनकी बारी है। ते तम अर्चयंत, त्वम हिना पिता, यो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसी इति, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्य। ये अलग अलग पेंसिल इसमें रखी, इसी में पेंसिल रहेगी, ठीक। यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है, मेरा कहना है तारसी इति के बाद फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब साधारणतः विद्या जब कोई गुरु देता है तो बाद में पूछते हैं तैतृपनिषद में है क्या, गुरु ने मांगी हुई धन दे करके तब घर जाओ। तो गुरु दक्षिणा एंड में देते हैं हमारे राज्य, हमारे देश में पहले फीस नहीं होती, एडमिशन फीस पहले ले लेते हैं, पूरा पढ़ा देते हैं। तब शिष्य लोग पूछते हैं कि आचार्य क्या दे आपको, तो जिसका जिसका सामर्थ्य आचार्य के, तो इतना दे दो। भगवान श्री कृष्ण है, उनसे क्या मांगा, वो सांदीपनि के बेटे कुछ मर गए थे पहले, सांदीपनि की वाइफ कह रही मुझे उनको देखना है, वो ही हम लोग को कहाँ जाकर के उनको ढूंढ के लाए। ऐसे ही राम जी के साथ है, वशिष्ठ अरुंधति के कौन खो गए थे, राम जी उनको समुद्र के उधर जाकर के ढूंढ के लाए। जिसका सामर्थ्य उतना इसका मरा है कहना है, हम तुमसे ऐसा नहीं मांगते। अब ये क्या मांगेगा और ये क्या देंगे, इसलिए जीवन जब कृतार्थ हो गया है तो उनके पास देने लायक क्या रहा, उन्होंने उसकी पूजा की बस। ये तुम अर्जयंता, और कह दिया आप ही तो हमारे पिता हो गए। पिता कैसे हो गए, लौकिक में पिता हमारे शरीर को जन्म देता है, हमको नहीं जन्म देता। ये तो शरीर हो गया, शरीर के साथ मन हृदय सब हो गया। अब जिस मन में ब्रह्म का ज्ञान होगा वो मन तो गुरु ने बनाया कि नहीं, उसको कहते हैं ब्रह्म शरीर। जिस शरीर में, अंतर शरीर बोलो जो भी बोलो, जिस पर्सनैलिटी में बोलो ब्रह्म का अनुभव हुआ, वो तो उसी ने बनाया ना, इसलिए पिता है। तुम ही ना पिता बोले रहे,
जो अस्माकम अविद्या परम्पारम तरह, जो हमको अविद्या के परपार तर के ले जा रहा है, ऐसा तो पिता है। अब जिनके पास से ज्ञान आया, मुंडक में हमने परंपरा पढ़ी थी, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। ब्रह्मा देवा नाम प्रथमा, उन सबको नमस्कार है। इम्पोर्टेंट है नहीं, मेरे गुरु के पास विद्या कहाँ से आई? उसके गुरु ने दी थी। उसके पास कहाँ से आई? उसके गुरु ने दी थी। उसको कहाँ से मिली? ब्रह्मा ने पढ़ाई थी। ब्रह्मा स्वयं वो है, ब्रह्मा को ज्ञान है ही। इसलिए सबका स्मरण करना पड़ता है कि हमारे किसी में है ना वो पूजा में ठाकुर के अष्टोत्तर नाम में भी क्या है? गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परत पर गुरुवे नमः, ऐसा। उस तरह से कह रहे परम ऋषियों को नमस्कार है। दो बार कह रहे हैं, माने विप्सा एक तो सबको नमस्कार है, या फिर उपनिषद की समाप्ति बता रहे हैं। तथा उसके बाद ते शिष्य गुरुना अनुशिष्टा, गुरु ने सिखाए हुए जो शिष्य थे, तम गुरुम कृतार्था संतो, उनका जीवन फुलफिल हो गया है, इसलिए विद्या निष्क्रयम अपश्यंता, विद्या, इस विद्या के बदले में देने लायक नहीं होती इस दुनिया में कोई चीज। उनको दिखाई पड़ा कि हमें तो देने लायक कुछ नहीं है। तम किम कृतवंता इति उच्यते, फिर क्या किया उन लोगों ने? आचार्य इसके बिल्कुल एक रनिंग कमेंट्री जैसी बना रहे। अर्चयंत, पूजयंत, पादयो पुष्पांजलि प्रकरणेन प्रणिपातेन च शिरसा, कैसे पूजा की आचार्य वर्णन करके बता रहे हैं हमको। उनके पैरों में फूल चढ़ाए, उनको साष्टांग प्रणिपात किया, ऐसे पूजा की, सिर उनके चरणों में टेका। किम ऊंचू इतिहा, बोला क्या उन्होंने फिर? तुम ही नो अस्माकं पिता ब्रह्म शरीरस्य विद्या जनयितृत्वात्, विद्या दे करके ब्रह्म शरीर का आपने जन्म दिया। नित्यस्य, वो शरीर नित्य है। अजरामरस्य अभयस्य, ऐसा शरीर है वो, यानी जिस मन में ब्रह्म का ज्ञान हुआ, जिस पर्सनैलिटी में, ऐसी ऐसा बना दिया आपने हमको। अजर अमर ऐसा अभय बना दिया। यस त्वम एवं, यस त्वम एव अस्माकम अविद्या, अविद्या मने विपरीत ज्ञान, जिसके कारण जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्राह्या, दुखादि ग्राहात, ग्राह मने मगर, बंगाली में क्या बोलते हैं? कुमिर। मगर मालूम है ना? बंगाली में मगर नहीं बोलते। हाँ, पर बंगाली में शब्द कुमिर बोलते हैं। तो वो जो मगर है कौन सा? विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान के कारण जन्म जरा मरण रोग दुखादि, ये मगर थे सारे। अपार, और वो समुद्र का कोई और छोर ही नहीं था। अविद्या महोदधे है, अविद्या का महासागर। क्योंकि पार कर दिया बोल रहे ना, तो फिर परम तो जल की कल्पना होनी चाहिए। विद्या प्लवे न, विद्या रूपी नौका बैठा दिया अपने हमको। प्लवे न परम, परम माने उस पार ले गए। परम माने उस पार ले गए। उस पार कैसे? पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति लक्षणम, फिर से नहीं जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा लक्षण है उस पार का। मोक्षाख्यम, उसी थी। असमान, असमान हम लोगों को, असमान इति, अतः इतने शब्द है इसमें। असमान इति, अतः पितृत्व, इसलिए आपका पितापन है। तो असमान प्रति, हम लोगों के प्रति आपका पितृत्व इसलिए है कि आपने हमको ऐसा कर दिया। उपपन्नम इतर अस्मात्,
इतरस्मात् माने हमारा जो घर का पिता था उससे ज्यादा आप पिता हो गए, उसकी तुलना में आप ज्यादा पिता हैं, क्योंकि आपने हमको पार कर दिया। इतरों पे ही पिता शरीर मात्र में जनयति थी, दूसरा पिता तो खाली शरीर को जन्म दिया था। तथापि सब प्रपूज्य तमो लोके, फिर भी लोक में उसको प्रपूज्य मानते हैं। क्यों वक्तव्यम, आत्यंतिक अभय धातु रीति अभिप्राय, जिसने आत्यंतिक परमानेंटली अभय दे दिया उसके बारे में क्या कहना है। नमः परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय जिन्होंने चला के रखा उन परम गुरुओं को नमस्कार है। नमः परम ऋषिभ्य इति द्विर्वचनम आदरार्थम, दो बार बोला है उनके विशेष श्रद्धा दिखाने के लिए। हो गया प्रश्नोपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल मैंने जैसे बताया था, कल से इसी अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। परंतु जब आचार्य भाष्य मांडुक्य का पढ़ते हैं हम, तो आचार्य ने अलग से मांडुक्य उपनिषद पर भाष्य नहीं किया है, कारिका समेत मांडुक्य उपनिषद लेकर के उस पर भाष्य किया। अब इसको दो प्रकार से देखते हैं, कल बताने की बात है पर आज ही बता रहा हूं, यानी नाम के लिए। कोई कहेगा कि मैं मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहा हूँ आचार्य भाष्य कारिका समेत, पर आचार्य के भाष्य में ऐसा नहीं है वर्णन। मांडुक्य कारिका पढ़ रहा हूँ जिसमें उपनिषद इंक्लूडेड है, ऐसे ही मान के कर रहा हूँ। आचार्य यानी गौड़पाद जी ने मांडुक्य उपनिषद का शब्द व शब्द कमेंट्री नहीं आचार्य ने की हो, मांडुक्य उपनिषद का भाव ग्रहण कराने के लिए 4 चैप्टर लिखे हैं, और उसमें पहले चैप्टर में उपनिषद पूरा दे दिया है। तो इसलिए 4 चैप्टर वाले मांडुक्य कारिका को, गौड़पादीय कारिका को आचार्य ने भाष्य किया है, और आचार्य ने उसी तरह प्रेजेंट किया है। ये 4 खंडों वाला पुस्तक है ऐसा बोल करके। खैर, तो उसको कल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये चूड़ांत उपनिषद मानी जाती है। ठीक है, देखें। ओम, क्या है लास्ट में, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।